लेके आ राम को। हवलदार राम को ला, साला मुझे भी पहलवाएगा। अब अंदर करके आ जा। साले कुंदा की तरफ से मारूंगा। खोल हथकड़ी। यही रहेगा क्या? हाँ हथकड़ी खोल हवलदार। खोल जल्दी। लेकिन आप लोग कौन है? सरदार जी। झांटू शेर। डाकू शेरा सिंह। खबरीलाल, हम राम को लेकर फौरन चलते हैं। हाँ। आप जान से और मारे जाओगे अगर राम को ले जाओगे। हवलदार इनकाउंटर करेगा। आप लेकर चलिए सरदार जी। इनकी हस्ल तो मैं बनाऊंगा सालों की। साले अगर हल्ला शोर मचाया तो साले लौट के आऊंगा तब मारूंगा। चिल्लाना नहीं दोनों लोग। हवलदार, हे हवलदार, हवलदार। ऐसा बदतमीजी किया दीवाल ने। दीवाल के बच्चे, अरे ये क्या कर रहा है? मार डाले। ये मार डालोगे इसे? हवलदार उठो, हुकुम। हवलदार, हवलदार भाग गया साला। कहाँ है वो? राम को लाओ। इसकी माँ, आज ही चालान करेंगे उसका। इसकी माँ का साला भाग गया साला। क्या भाग गया वो। भाग गया? मेरी लाठी पे चढ़ गया साला। भाग गया राम? डाकू आ रहे साहब। अच्छा, डाकू आ रहे थे और तुम ये नौटंकी बाजी कर रहे हो? नहीं सर, झांटू आए थे, बांध के चले गए थे। साला मेरी नौकरी। ज्यादा दूर नहीं हो गया होगा, पीछा करो, चलो। चलिए सर। आओ राम, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम। मैंने चंदन के कहने पे दौलत की लालच में आकर के भरे मंडप पे तुम्हारे भाई को जान से मारा और तुम्हारी भयाहू को उस कमीने के हवाले कर दिया, जो कि उस हरामजादे ने न तो हमें पैसा दिया न कुछ। लो ये राइफल, और इस राइफल में जितनी भी गोलियां सब मेरे सीने में डाल दो राम। वाह सरदार जी, लो राम। जनता रुपये के खातिर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया, मेरी बहू मुझसे जुदा हो गई, उसका खून का इल्जाम मेरे सिर पर लग गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं एक मुजरिम बन गया, कातिल बन गया। नहीं राम, आज से तुम्हारा साथ हम देंगे। आज के बाद अपने भाई और भयाऊ के मौत के बदला चुकाना होगा उस दरिंदा चंदन से। ये लो राइफल, और आज के बाद हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार मानेंगे। और आज से तुम्हारा नाम राम नहीं, बल्कि आज के बाद तुम्हारा नाम होगा डाकू राम सिंह। डाकू राम सिंह।
इस शराब चादे ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है और जिंदगी बर्बाद करने वाले को राम सिंह कभी बख्शेगा नहीं। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा, मैं इससे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। जब तक मैं इसे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलिए मेरे साथ आप। इन दोनों बदतमीजों की वजह से आज मुझे इतनी बातें सहना पड़ा कि एक मुजरिम जिसने अपने भाई की हत्या की, अपने भाई की हत्या की, उसे तुमने छोड़ दिया। रिश्वतखोरी का कलंक मेरे माथे पर लग रहा है और कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर उसे पकड़ लेना तभी मुझे अपनी सूरत दिखाना। आज इन दोनों कमीनों की वजह से मुझे कैसे वापस आना पड़ा वहां से। कैसे घर जाऊं सर माऊ घबराओ, कैसे घर जाऊं सर माऊ घबराओ, कोई दिले ढूंढते हाय रे मेरा लाल हो गया। कैसे घर जाऊं सर माऊ मैं क्या देख रही हूँ? आज भैया आए और एकदम खामोश बैठे हैं, ना ही तो कुछ बोलते हैं। क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो मेरे भैया मुझसे बोलते नहीं? जो मैं पूछूंगी। और बताओ बात क्या भैया, उदास बैठे हो। क्या हो गई मुझसे, निराश बैठे हो। और खाता क्या हो गई मुझसे, निराश बैठे हो। बताऊं क्या तुम्हें बहना, क्यों उदास बैठा। क्या बात है भैया? क्या मुझसे कोई गलती होगी?
नौकरी खतरे में? हाँ, आज मेरी नौकरी खतरे में है। आखिर- मुझे मेरी नौकरी जाने का कोई अफसोस नहीं है, आखिर हुआ क्या भैया? लेकिन आज तक मैंने किसी दुकान में एक फ्री की चाय भी नहीं पी। अगर दुकानदारों ने कहा कि साहब आपसे पैसा हम नहीं लेंगे तो मैंने उन्हें दिया, लेकिन आज रिश्वतखोरी का कलंक मेरे माथे पर लग रहा है, मेरी वर्दी पर रिश्वतखोरी का दाग लग रहा है। आखिर क्यों भैया, क्यों दाग लग रहा है? क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या बात है? राम नाम का एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने भाई भैयाओं की हत्या कर दी। राम? हाँ, उसे रंगे हाथों मैंने गिरफ्तार किया, लेकिन मेरे दोनों दीवान और हवलदार की लापरवाही से, और वो डाकुओं से मिला हुआ था पहले से, वो फरार हो गया। इसीलिए कमिश्नर साहब मुझे चेतावनी दिए है कि अगर वो 1 हफ्ते के अंदर नहीं पकड़ जाता तो तुम्हारी वर्दी तो जाएगी ही, और रिश्वतखोरी के इल्जाम में तुम जेल भी जाओगे। ये बात है भैया? हाँ बहन। थी आप इतनी सी बात में इतना उदास है भैया? यही सोचता हूँ कि उसे पकड़ूं कैसे। भैया एक बात मैं कहूँ, अगर आप नाराज न हो तो? बोल बहन। भैया अगर आप की इजाजत हो तो मैं राम को पकड़ कर आपके पास ला दूं? क्या? हाँ भैया, तू राम को पकड़ कर लाएगी? मैं पकड़ के लाऊंगी। क्या इस अपने बहन पर आपको भरोसा नहीं है भैया? मुझे पूर्ण भरोसा है मेरी बहन। ठीक है बहन, तुम जाओ, क्योंकि वो पुलिस वालों से घबराएगा लेकिन तुमसे नहीं। और एक बार वो मेरे हाथ आ जाए तो जो गुनाह उसने किया है उसकी सजा तो दिलाऊंगा ही, और डाकू से मिला हुआ है उसकी सजा भी से जी दिलाऊंगा। भैया, लेकिन ऐसे में नहीं जाऊंगी भैया। बोलो। आप अपनी सर्विस रिवॉल्वर मुझे दीजिए, तभी मैं राम को पकड़ के आपके पास लाऊंगी। बहन। जी भैया। मुजरिम तो हाथ से फरार हो गया है, ये सर्विस रिवॉल्वर अगर ये भी चला गया तो मेरी खैर नहीं है, इसलिए जाओ बहन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कुछ नहीं होगा, मुझे आशीर्वाद दो भैया। जाओ बहन। राम तो मुझसे बचकर जा नहीं पाएगा। मेरी बहन गई है, इसे देखकर वो कभी नहीं सोच पाएगा कि इसे पकड़ने आई है, और मैं भी इसके पीछे जाता हूँ छुपकर। जैसे ही मिलेगा उसे गिरफ्तार करके, और इस बार कोर्ट में ही हाजिर करूंगा उसे। अभी तुम लोग बैठे हो, जाओ अपना अपना ध्यान लगाओ और चंदन की फिक्र करना छोड़ दो, और नहीं गांव में एक भी दिखाई नहीं दोगे। 7 बजते बजते बुड्ढे, अब देखो चंदन क्या कर रहा है। भागने की कोशिश और किया घरे चौक सकता हमारा निशाना। अरे जा चला जा, इसी में भलाई तेरी, साथ शेरा छुड़ा करके लाया दुश्मनी बहाता, और चला जा रहा मौत की बेटगर अजी देख। हराम जादे चंदन, शेरा, तूने इसे जेल से छुड़ाया, अच्छा नहीं किया शेरा।
मैंने तुझसे कहा था कि ये दोस्ती अगर दुश्मनी में बदल गई तो बहुत महंगी पड़ेगी। महाराम अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुका। और तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरे भाई से मुझसे कर दिया, मेरे भयाहू को मुझसे कर दिया और हर बाल चंदन, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने मुझे गुनाहगार बना दिया, एक मुजरिम बना दिया। अरे मैं तेरे साथ क्या बिगाड़ा था रे? क्या बिगाड़ा? क्या समझा तू बच जाएगा? क्या समझा तू बच जाएगा चंदन? नहीं, तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगा। चंदन, तुम चिंता मत करो। आज ये रही हत्या उस दिन फरार हो गया। डाकों से मिला हुआ एक मुजरिम है ये। डाको शेरा, 50,000 इनाम लो इसके पीछे। जो तूने चाल चला है, आज इसकी सजा तुझे मिलेगी। नहीं साहब, मेरा दोस्त कुछ नहीं, सारा दोस्त तो इस दुराचारी चंदन का उसका दोष है। और जो तूने राम को जेल से फरार किया, उसे डाकू बनाया, क्योंकि वो पहले से तुझसे मिला हुआ था। और तेरे ऊपर तो 50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। एक शातिर मुजरिम, एक ऐसा डाकू जिसने तबाही फैला रखी हो, ले चलो इन्हें अरेस्ट करके। क्यों बे? खाने में परेशान कर दिया, मेरा पेट घुसा जा रहा है। चल साले बता। बहन रेखा, ये क्या कर रही हो तुम? रेखा, रेखा रिवॉल्वर उस पे नहीं, ये है राम, इस पे लगाओ। नहीं भैया, राम निर्दोष नहीं, दोषी तो हरामजादा है। बहन, इसी के वजह से मैंने रंगे हाथों इसे पकड़ा था। नहीं भैया, आपको मैं एक दिन की बात बताती हूँ। मैं जब विद्यालय से वापस घर आ रही थी भैया, तो इसी हरामजादे चंदन ने अकेले मुझे पाकर मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। ये तो वक्त पे यही राम आकर तुम्हारी बहन की इज्जत बचाए। तो मैं कैसे मान लूं कि जब दूसरों की हिफाजत करते तो ये अपने भाई और भैयाओं का खून कैसे करेंगे? वो तो इस हरामजादे से। साहब, गलती मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने चंदन के कहने पे मोहन को भरे मंडप पे गोली मैंने मारी थी साहब, और सीता को उठाकर इस दुराचारी के हवेली लेके आया। यही वो दुराचारी है कि सीता को पहले तो उसकी आबरू लूटी, फिर उसे जान से मारकर झूठा इल्जाम उस बेचारे राम पर लगा दिया।
हाँ साहब। और तुमने इसे क्यों फरार किया? क्योंकि राम निर्दोष है, सारा दोष तो इस दुराचारी चंदन और मेरा है साहब। अरे चंदन, मेरी बहन ने जो कहा वो सच है। ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो जानते नहीं था। नहीं तो मैं इससे बोलता नहीं कभी। अच्छा, अब जान क्या नहीं बोलूंगा। ये मेरी बहन है तो नहीं बोलेगा, लेकिन आम जनता की बहन बेटियां उनसे बोलेगा, उन सोच परेशान करेगा। तेरे और जो उसने कहा शेरा ने, क्या उसको तूने रुपए देकर मोहन की हत्या करवाई थी? अरे बोल, क्या देख रहा है हरामजादे? एक सीधे साधे इंसान को डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। भाई और भयाहू के रिश्ते को कलंकी कर दिया। एक पवित्र रिश्ता जिसमें तूने दाग लगा दिया। और तू शेरा चंद रुपयों के लिए एक मासूम की हत्या करते हुए तेरा कलेजा नहीं कांपा? चंद रुपयों के लिए एक औरत को, एक बेटी को, एक बहन को इस दरिंदे के हवाले करते हुए तेरी शर्म नहीं आई? जी में तो आता है कि तुझे गोली मार दूं, लेकिन इतना अधिकार नहीं है मुझे। तुझे तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा, लेकिन राम, मैं मजबूर था। कानून सबूत और गवाहों के बिना पे चलता है। तेरे खिलाफ उस समय गवाह भी थे और मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा था। तेरे हाथ में खंजर थे, इसलिए मैं मजबूर था। लेकिन शुक्र है इसकी एक नेकी ने आज एक इंसान को मौत के मुंह से बचा लिया। तुझे तो मैं फांसी दिला देता, लेकिन इसका यही नेक काम, इसी के वजह से इसे जिंदा छोड़ रहा हूं मैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। भैया, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बहन। आपने हमेशा मेरी खुशी पूरी की भैया, लेकिन आज मेरी एक खुशी और है भैया। बोलो बहन। मैं सोचती हूँ कहीं आप नाराज न हो जाएं। नहीं बहन, बोल तू। भैया, आज अगर तू नहीं आ जाती तो अनर्थ हो जाता। भैया, मैं राम से प्यार करती हूँ। 76 लगाऊं कि 75? देवाल जी, जी सर। ये मेरी बहन का मामला है। तो सर, कानून सबके लिए बराबर है सर। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वो बालिग है। अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का उसे पूर्ण अधिकार है। मामला एक तरफा का सर। मिस्टर राम, जो मेरी बहन ने कहा, क्या तुम भी मेरी बहन को पसंद करते हो? हाँ साहब, ये बात सच है। तो फिर तुमसे अच्छा रखवाला मेरी बहन के लिए कभी नहीं मिलेगा। जो अनजाने में उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, मैं तुम्हारे हाथ में अपनी बहन का हाथ देता हूं। अरे गिरफ्तार करो इन्हें, दोनों को ले चलो। और राम, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। यह कानून का मुजरिम नहीं, तुम्हारा मुजरिम है। अगर इसे मैं ले गया तो यह दौलत के बल पर वहां से छूट आएगा। इसे जैसे सजा देना हो तो, और तुम यहाँ रहोगे। और इसे अगर मारते मारते मर भी जाए तो उसमें तुम लिख देना कि हम मुठभेड़ में मारा गया, भाग रहा था, हमने गोली मार दी। और शेरा को और इसको मैं ले जा रहा हूं। चल साले, दीवान जी, इतना गंदा काम कर रहे। बहुत मुर्गा खिलाया तुझे। का? उस मुर्गे को तो याद कर। साले मुर्दा है तो जिंदा खवाए हम। इतना घटिया काम करत है। तुझे किसने काबे करने के लिए? राम, मुझे माफ करते, मैं तेरा गुनहगार हूँ। राम, मैं इससे तू बातें कर।
और बदला चुका, मैं वर्दी पहनो थोड़ा पीछे हूँ। कोई बात हो तो आवाज मुझे लगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा हूँ। यह कन्याकुमारी की सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर दूंगा। इस कन्याकुमारी छोड़ के मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे राम। कैसे तुझे माफ कर दूं? दौलत देना चाहता है? मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। ला दे सकता है? तुझे कोई नहीं बचाएगा। जिस तरह तूने मेरे भाई से मुझसे जुदा किया है, मेरी भैयाओं को मुझसे अलग किया है, इसी तरह तुझे भी मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। हाँ दोस्तों, इस हमारा तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। जी घर मालिक साहब, आप थोड़ा मंच पे आ जाएं 5 मिनट के लिए। घर मालिक साहब, टूट गए। बहारे गोरी अंगना होइगा बसवेरा, बहारे गोरी अंगना होइगा बसवेरा, बाहरे गोरी अंगना होइगा बसवेरा, बाहरे गोरी अंगना होइगा बसवेरा। मालिक साहब नहीं है? स्वागत है। जय जय रघुपति राघो, राजा पति के पावल।